नमस्कार। बांग्लादेश में हुए चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 300 में से करीब 223 सीटें जीत ली हैं और इसी के साथ एक बार फिर शेख हसीना सत्ता में आने के लिए तैयार है। ये 5वीं बार है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और समान विचारधारा वाली कई विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। विपक्ष का आरोप था कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करती है और निर्दलीय उम्मीदवारों को डमी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करती है, जो कि आवामी लीग के साथ मिले होते हैं। बीएनपी ने देश में हुए चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि चुनाव से 2 दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ट्रेन में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस को शक था कि इस आग को किसी ने जानबूझकर लगाया है। इस सब के बाद बीएनपी ने 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल बुलाई और लोगों से अपील की कि वो इस चुनाव में भाग ना लें। बता दें कि बांग्लादेश में इस बार सिर्फ 40% वोटिंग हुई है। इससे पहले साल 2018 में देश में रिकॉर्ड 80% वोटिंग हुई थी। बीएनपी के नेताओं का दावा है कि कम वोटिंग इस बात का सबूत है कि उनका बहिष्कार करना सफल रहा। बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में लोगों को उत्साह भी कम था। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को नहीं मिली थी। वोटिंग शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी हालांकि वोट डाला था और भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक भरोसेमंद दोस्त है। Your message to the India, because you know India is closely. You're most welcome. You're most welcome. We are very lucky. We have so many people here this time. Yes. So my message to you that what's your appeal to the voters? Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. इस चुनाव में 436 निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा 27 राजनीतिक पार्टियों के 1500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। पूर्व चुनाव आयुक्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने इस चुनाव को पिछले 2 चुनाव की तुलना में अनोखा बताया। सखावत ने कहा कि इस बार का चुनाव निर्दलीय और डमी उम्मीदवार के नाम पर एक ही पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में हो रहा है और इसलिए लोगों की रुचि भी इस चुनाव में कम है। सबको पता है कि कौन इस चुनाव में जीतेगा, लेकिन विपक्ष कौन होगा इसकी कोई खबर नहीं है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।